Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to talk about the skeleton and the types of joints. तो पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, बोन्स का क्लासिफिकेशन देखा था। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम में जो बोन्स का जॉइंट्स रहता है उनके टाइप्स, ठीक है, और उनका डिस्क्रिप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते। लेकिन शुरुआत करने से पहले हम देखने वाले हैं अभी कि बोन्स के 4 कैटेगरी जो है उनमें कौन कौन से बोन आते हैं वो हम अभी देखने वाले। तो पहला आता है हमारा लॉन्ग बोन, दूसरा आता है हमारा शॉर्ट बोन, तीसरा आता है हमारा फ्लैट बोन, चौथा आता है हमारा इरेगुलर बोन, ठीक है। लॉन्ग बोन में हमारे कौन कौन से बोन है? फीमर, ह्यूमेरस, टिबिया, रेडियस, अल्ना, फिबुला, पैलेंजिस, मेटाटार्सल्स, मेटाकार्पल्स, क्लेविकल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा शॉर्ट बोन। तो शॉर्ट बोन में कौन कौन सा बोन है हमारा? टार्सल्स और कार्पल्स, ठीक है। दो ही बोन है शॉर्ट बोन्स में, टार्सल और कार्पल्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फ्लैट बोन। फ्लैट बोन में कौन सा है हमारा? पटेला, क्रेनियम, पेल्विस, स्कैपुला, स्टर्नम, रिब्स। कौन कौन से बोन है हमारे फ्लैट बोन में? पटेला, क्रेनियम, पेल्विस, स्कैपुला, स्टर्नम और रिब्स। उसके बाद हमारा लास्ट टाइप आता है इरेगुलर बोन। तो इरेगुलर बोन में हमारे कौन कौन से बोन है? एटलास, एक्सिस, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कोकिस। कौन कौन से हैं इरेगुलर बोन में? एटलास, एक्सिस, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कोकिस, ठीक है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि हमारा इस लेसन का एम क्या है, ठीक है। तो जो हमारा इस लेसन का एम है, तो इस एम क्या है हमारा कि हमको जॉइंट्स के, बोन्स के जॉइंट्स के बारे में पता चले। उसके बाद क्या आता है हमारा बोन्स का जो हमारे जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन है वो। उसके बाद जो है हमारा साइनोवियल जॉइंट जो है उसका 6 टाइप्स, ठीक है। और हमारी बॉडी का मूवमेंट, हमारी बॉडी कौन कौन सी मूवमेंट करती है, ठीक है। सो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए लेट्स स्टार्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो हमारा जो बोन्स का जॉइंट्स है वो 3 इसमें डिवाइड हुआ है, क्लासीफाई हुआ है। पहला जो है वो हमारा है इमूवेबल, जिसको हम फिक्स जॉइंट भी कहते हैं, जिसको हम फाइब्रस जॉइंट भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, जिसको हम कार्टिलाजिनस जॉइंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, जिसको हम साइनोवियल जॉइंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा कौन कौन सा जॉइंट्स है? इन मूवेबल जॉइंट, जिसको हम बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, जिसको हम बोलते हैं कार्टिलाजिनस जॉइंट्स, और फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इमूवेबल जॉइंट, जिसको फिक्स जॉइंट्स और फाइब्रस जॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्स जॉइंट्स और फाइब्रस जॉइंट्स, ठीक है। तो ये जो जॉइंट्स है हमारा, ये जॉइंट कब डेवलप होता है? ड्यूरिंग हमारे चाइल्डहुड। कब डेवलप होता है? ड्यूरिंग हमारे चाइल्डहुड। उसके बाद क्या आता है हमारा एग्जाम्पल्स, उसका आता है एग्जाम्पल, जिसमें हमारा आता है क्रेनियम, पेल्विस एंड वर्टेब्राई। एग्जाम्पल क्या क्या है इमूवेबल और फिक्स जॉइंट्स के? क्रेनियम, पेल्विस एंड वर्टेब्राई। ये किसके एग्जाम्पल है? इमूवेबल जॉइंट और फिक्स जॉइंट, जिसको हम फाइब्रस जॉइंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड टाइप, जिसको हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। तो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में क्या आता है? तो हमारा जो मूवमेंट रहता है वो कब होता है? जब हमको चाहिए, मतलब हम जब बोलेंगे बॉडी को कि हमको इधर मूव आना है, उधर मूव होना है, तब जो मूवमेंट होती है वो किधर होती है? कार्टिलाजिनस जॉइंट में। उसका क्या एग्जांपल है हमारा? वर्टेब्राई कॉलम। क्या एग्जांपल? वर्टेब्राई कॉलम। उसके बाद आता है जो हमारा कार्टिलाजिनस जॉइंट है, तो वो क्या करता है? हमारे वर्टेब्रल कॉलम का हर एक वर्टेब्राई को सेपरेट करता है। हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम है उसके हर एक वर्टेब्राई को वो क्या करता है? सेपरेट करता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा फ्रीली मूवेबल जॉइंट। एज इट नेम मेंशन, उसका नाम भी बता देता है कि वो कैसा होगा। फ्रीली मूवेबल मतलब जिसको हम कैसे भी मूव कर सकते हैं, ओके, ठीक है। फ्रीली मूवेबल जॉइंट को क्या कहते हैं हम? साइनोवियल जॉइंट। क्या कहते हैं? साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। तो दिस जॉइंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट, वो तो आपको अभी पता चल गया है, ठीक है। एंड अलाउस मूवमेंट टू टेक प्लेस,
टेक प्लेस का मतलब क्या होता है, हमारा जो लोकोमोशन है, हमको जब एक जगह से दूसरे जगह पे जाना होता है, तब जो बॉडी में जिस जॉइंट्स का हेल्प होता है उस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल जॉइंट। मतलब हमको एक जगह से अगर दूसरी जगह जाना है तो जो जॉइंट हमको वो मूवमेंट करने में हेल्प करता है उस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, हमारे लोकोमोशन में कौन सा जॉइंट हेल्प करता है, साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, तो साइनोवियल जॉइंट्स के कितने एग्जांपल है, 6 एग्जांपल है। कितने एग्जांपल है साइनोवियल जॉइंट्स के, 6। ठीक है, जिसको हम साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, साइनोवियल जॉइंट के टाइप्स। तो कितने टाइप्स है हमारे साइनोवियल जॉइंट के, 6। कितने टाइप्स है, 6। ठीक है, चलिए अब हम साइनोवियल जॉइंट के टाइप्स देखते हैं। ठीक है, तो साइनोवियल जॉइंट्स का जो टाइप है वो टोटल 6 ग्रुप में डिवाइड है। कितने ग्रुप में डिवाइड है, 6 ग्रुप में। ठीक है, तो हमारा जो पहला जॉइंट है उसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं। सेकंड जॉइंट को हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। थर्ड जॉइंट को हम पाइवोट जॉइंट बोलते हैं। फोर्थ जॉइंट को हम ग्लाइंडिंग जॉइंट बोलते हैं। फिफ्थ जॉइंट को हम सैडल जॉइंट बोलते हैं। और सिक्स को बोलते हैं हम कॉन्डिलॉइड जॉइंट। ठीक है, कौन कौन से जॉइंट है हमारे, पहला कौन सा है हमारा, बॉल एंड सॉकेट। सेकंड है हमारा हिंज जॉइंट। थर्ड है हमारा पाइवोट जॉइंट। फोर्थ है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। और फिफ्थ है हमारा सैडल जॉइंट। और लास्ट वाला है हमारा कॉन्डिलॉइड जॉइंट। ठीक है, अभी हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को देखते हैं, पहला टाइप। ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है, दो बोन्स के बीच में ये जॉइंट्स रह रहा है। लेकिन ये जॉइंट्स किसकी हेल्प से जॉइंट रहता है मालूम है क्या, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बोन में एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसके हेल्प से ये दो बोन्स को जॉइन करता है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल लाइक स्ट्रक्चर रहता है दो बोन्स के बीच में, जो हमारे दो बोन्स को जॉइन करता है और उनकी मूवमेंट्स अलाउ करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के जो दो मेन एग्जांपल है वो किधर किधर है हमारे, वो है हमारे शोल्डर में, ये देखिए ये रहा शोल्डर का जॉइंट। और दूसरा है वो होता है हमारा हिप में जॉइंट, तो ये इधर हिप का जॉइंट है। तो आपको डायग्राम देख के तो समझ में आ गया होगा कि किधर किधर हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रहता है। ठीक है, तो ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया है। उसके बाद आता है हमारा हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट क्या रहता है हमारा, तो हिंज जॉइंट में क्या होता है हमारा, जो दो बोन्स रहते हैं, तो दो बोन्स का जब एंडिंग होता है तब उसमें ना एक स्मूथ सरफेस रहता है। क्या रहता है, स्मूथ सरफेस। तो स्मूथ सरफेस क्या करता है, मूवमेंट अलो करता है, लेकिन बहुत लिमिटेड मूवमेंट अलो करता है। क्या करता है, मूवमेंट अलो करता है, अलोज अ लिमिटेड मूवमेंट। द टू ends of bones are joined by smooth surface is called as a hinge joint. Okay, which allows the small movement of the bone. उसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, एल्बो एंड नी जॉइंट। ये रहा हमारा नी जॉइंट और ये रहा हमारा इधर का एल्बो जॉइंट। ठीक है, ये इधर एल्बो का जॉइंट है और ये इधर नी का जॉइंट है। एल्बो जॉइंट, ये एल्बो जॉइंट है, ये ऊपर का नी जॉइंट है। ठीक है, तो हिंज जॉइंट में क्या होता है, समझ में आ गया ना। एंड्स ऑफ टू बोन्स आर जॉइंड बाय स्मूथ सरफेस विच अलोज द लिमिटेड मूवमेंट ऑफ बोन। ठीक है, ये इतना सब कुछ याद रखने के अलावा कुछ लिमिटेड याद रखिए जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है, ये सब इतना दिया है उन्होंने, इतना सब करने से अच्छा है कि हम कुछ लिमिटेड करें लेकिन इम्पोर्टेंट करें। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा पाइवोट जॉइंट। क्या आता है, पाइवोट जॉइंट। ठीक है, तो पाइवोट जॉइंट में क्या होता है, पाइवोट जॉइंट में मूवमेंट सिर्फ रोटेशनल मूवमेंट ऑल होते हैं। कौन सी मूवमेंट होती है पाइवोट जॉइंट में, रोटेशनल मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो पाइवोट जॉइंट कैसे फॉर्म होता है, जब हमारा एक बोन का एंड होता है तो एक बोन का एंड एक रिंग फॉर्म करता है, किसके लिए, सेकंड बोन के लिए। तो जब हमारा ऊपर का बोन, मतलब टू बोन के बीच में जब रिंग लाइक जॉइंट फॉर्म होता है तो उसको हम कौन सा जॉइंट बोलते हैं, पाइवोट जॉइंट बोलते हैं। तो
द जॉइंट वर्क बाय द एंड ऑफ वन बोन हैविंग पेक विच फिट्स इनटू अ रिंग फॉर्म बाय द अदर बोन। ठीक है, मैंने तो वही बताया ना आपको कि एक बोन का एंड होता है, दूसरा जॉइंट होता है, तो उधर जॉइंट के बीच में जो रिंग रिंग फॉर्म होता है और उसकी वजह से क्या होता है, रोटेशन मूवमेंट होता है। तो ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि पाइवट जॉइंट किधर किधर होता है। देयर इज अ पाइवट जॉइंट एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉलम। स्पाइनल कॉलम के ऊपर भी पाइवट जॉइंट रहता है। बिटवीन द एक्सिस एंड एटलस बोन ऑफ द नेक, नेक का एक्सिस और एटलस जो बोन है, ये देखिए, ये एक्सिस और एटलस बोन है, उनके बीच में हमारा पाइवट जॉइंट रहता है। उसके बाद आता है हमारा दिस अलोज अस टर्न रेज एंड लोअर और हेड। दिस इज क्रूशियल इन कंट्रोलिंग बैलेंस एंड मेंटेनिंग अवेयरनेस। ठीक है, ये था हमारा पाइवट जॉइंट का फंक्शन। ठीक है, क्या था हमारा पाइवट जॉइंट का फंक्शन, समझ में आया कि आपको? हमारा हेड को मूव करने में, हमारे बैलेंस को कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है? पाइवट जॉइंट। कौन सा जॉइंट? पाइवट जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या अलाउ करता है? फ्लेक्जेशन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्जेशन मतलब रिलैक्स होना, और एक्सटेंशन मतलब हमारे जो बॉडी का जो मूवेबल, ये दिखे, ये हमारा लेग है, जब हम उसको नीचे के साइड में मूव करते हैं तो होता है हमारा एक्सटेंशन, और जब हम उसको हमारी रियल शेप पे लाते हैं तो होता है हमारा फ्लेक्जेशन। ठीक है, तो these small bones can be moved over one another to increase the flexibility of hands and feet। ठीक है, तो ये था हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट्स का एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सैडल जॉइंट्स। सैडल जॉइंट ऑकर वेयर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सरफेस मीट। कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस तो आपको पता होगा। कॉनकेव सरफेस कौन सा है हमारा? एग्जांपल में आपको जनरल एग्जांपल दूँ तो एपन लिवी की गोली आती है ना, चॉकलेट, तो उसका जो सरफेस रहता है वो हमारा होता है कॉनकेव सरफेस। और जो हमारा अंडे का शेप आता है वो होता है हमारा कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, तो सैडल जॉइंट्स अलो द मूवमेंट ऑफ जॉइंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, तो सैडल जॉइंट में कौन कौन सी मूवमेंट होती है? फॉरवर्ड बैकवर्ड भी मूवमेंट होती है और राइट लेफ्ट भी मूवमेंट होती है। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है वो हमारा जॉइंट्स इन फिंगर्स एंड थंब। तो फिंगर और थंब के बीच में जो जॉइंट्स रहता है उस जॉइंट को हम कौन सा जॉइंट बोलते हैं? सैडल जॉइंट। क्या बोलते हैं हम उसको? सैडल जॉइंट। किसको? जो हमारे फिंगर्स और थंब्स के बीच में रहता है उसको। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉन्डिलॉइड जॉइंट। तो कॉन्डिलॉइड जॉइंट में क्या होता है? ये हमारे बॉडी के मूवमेंट अलाउ करता है, पर पूरी रोटेशनल मूवमेंट अलाउ करता है। पूरी मतलब फुल रोटेशनल मूवमेंट अलाउ करता है। तो जो फुल रोटेशनल मूवमेंट अलाउ करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्डिलॉइड जॉइंट। क्या बोलते हैं उसको हम? कॉन्डिलॉइड जॉइंट। तो कॉन्डिलॉइड जॉइंट का एग्जांपल क्या है हमारा? रिस्ट। क्या है हमारा? रिस्ट का जॉइंट। क्या है? कॉन्डिलॉइड जॉइंट का एग्जांपल रिस्ट का जॉइंट्स। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा आता है कि वाई आर दे कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट। हम साइनोवियल जॉइंट को साइनोवियल जॉइंट ही क्यों कहते हैं? ठीक है, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, जो हमारा साइनोवियल जॉइंट रहता है तो उनके बीच में ना एक फ्लूइड रहता है। क्या रहता है? एक फ्लूइड, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? साइनोवियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, तो साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है? वो हमारे जॉइंट्स का जो सरफेस रहता है उस सरफेस को क्या करता है? लुब्रिकेट करता है। क्या करता है? लुब्रिकेट करता है। जैसे कि आप जानते हो, अगर हमने किसी गाड़ी के इंजन को अगर हमने ऑयल नहीं दिया है तो उसका लुब्रिकेशन ख़त्म हो जाता है और उनके बीच में क्या होने लगता है? फ्रिक्शन होने लगता है। और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? हमारे गाड़ी का जो पार्ट्स रहते हैं वो क्या होते हैं? हमारे रिड्यूस होते हैं। ठीक है, तो हमारा साइनोवियल फ्लूइड क्या ऐड करता है? ऑयल की तरह ऐड करता है हमारे साइनोवियल जॉइंट के बीच में। ठीक है, तो अगर समझिए ये एक बोन है,
एक बोन है, दोनों जॉइंट हुए किसके थ्रू, साइनोवियल जॉइंट के थ्रू। तो वो जॉइंट जहाँ होगा वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होगा। तो साइनोवियल फ्लूइड क्या करेगा, हमारा जो फ्रिक्शन है टू बोन्स का वो रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये था वाई आर दे कॉल्ड एज साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट को हम साइनोवियल जॉइंट क्यों कहते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो जल्द से जल्द लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।